हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आरआरबी ग्रुप डी के आपके अलजेब्रा और सूड्स एंड इंडाइसिस यानी कि घातांक एवं करनी, इन दोनों चैप्टर का एनालिसिस लेकर मैं आ गया हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन यानी कि जितने वो टाइप के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, जितना मुझे पता चला है वो मैं सब आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मैंने कोई फालतू टाइप अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है इसमें। जितना मुझे पता चला है मैं सिर्फ उतना एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ। कोई फालतू क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। हो सकता है देखो आगे आने वाली शिफ्टों में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब हो सकता है, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम होना है। पर मैं सिर्फ उतना ही लेकर आ रहा हूँ जितना मुझे पता चल रहा है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका आसान पूछा गया था, लेकिन मैंने ये थोड़ा हार्ड टाइप इसलिए डाला है ताकि आपके पेपर में हार्ड भी आए तो आपको दिक्कत ना हो थोड़ी। पहले आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, फिर देखने हैं। अब देखो ये है क्या, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऊपर, और ये अपॉन है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है का मान 50 गुणा 10 की पावर के है। तो के का मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है जी। अब ये तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यानी कि इसके लिए तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। लेकिन नीचे ये पॉइंट जो आ रहा है ना, इससे आपका दिमाग खराब हो सकता है। पॉइंट ये कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर अगर मैं एक को उठा के दिखाऊँ आपको, अब ये है 25.3। क्या मैं इसे 253 बटे 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि एक स्थान पर पॉइंट है 10 इंटू, ऐसे ही इसके आगे ये लिखा हुआ है गुणा में। ठीक है, इसे भी लिख सकता हूँ मैं 253 बटे 10, यानी कि नीचे जो है ना ये 10 की फिर 10 में गुणा होगी तो ये नीचे 1/100 बन जाएगा। ऐसे ही देखो, यहाँ से भी 1/100 आ रहा है क्योंकि दो स्थान पर पॉइंट है, अब यहाँ से भी है ना, यानी कि इन तीनों जगह से ना, इससे 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 1/100 मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, इतना मुझे समझ में आई। तो 1/100 में ये समझ लो मैंने अलग निकाल लिया इसमें से। अब ये पॉइंट मेरा हट चुका है ना। अब ये पॉइंट मेरा हट चुका है। तो अब इसको खोलो, देखो अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 253 प्लस 247 कितना होगा। अब भाई तीन इधर को दे दो तो ये 250 500 हो जाएंगे। ठीक है जी, 500 हो गए आपके। ये हो गया ए प्लस बी की। अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वेयर यानी कि 253 का स्क्वेयर प्लस 247 का स्क्वेयर माइनस ए बी का मतलब है 253 गुणा 247। इतनी चीज आपको समझ में आई। ऊपर ये बना, अब नीचे पॉइंट तो मैंने ये हटा दिया 1/100। ठीक है जी। अब इधर देखो, अब ये देखो 253 गुणा में है तो 253 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। ठीक है जी, माइनस ये 62491 प्लस 247 का स्क्वायर। अब इतनी चीज आपको एक चीज समझ में आ रही है इसमें कि जी ऊपर देखो ये चीज बिल्कुल सेम बन रही है, यानी कि अब देखो इसकी आप गुणा करोगे ना 7 या 21 तो यही बनेगा गुणा करके। तो यानी कि जो ये है ना पूरा पोर्शन, इससे ये कट जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 500, ये 1/100। तो जब ये 100 जाएगा इसके ऊपर तो ये हो जाएगा 500 गुणा 100, यानी कि आपका इतना निकल के आएगा इससे पूरी इक्वेशन से। तो अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, है ना। अब मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। तो यानी कि जैसे 500 हो गया ये गुणा 100, ये निकल के आया आपका इस पूरी इक्वेशन से। इसका मान दे रखा मुझे इतना, कितना, 50 गुणा 10 की पावर के। इतना मुझे समझ में आ रही, 50 है ना, ये खत्म। तो इधर यानी कि 10 बचा, इधर आपका 10 बचेगा और 2 जीरो ये हैं, तो यानी कि 1000 हो गया। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर के। तो यानी कि 10 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर के है, इक्वल में है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मैंने आप जानकर थोड़ा हार्ड हार्ड डाला, मतलब बाकी आपका ये आसान पूछा गया था। ठीक है ना, क्यूब वगैरह पर ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के ये फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए हैं। अगर यदि आपने फॉर्मूले नहीं याद किए हैं तो इन फॉर्मूलों को रट जाना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पर बेस आ रहे हैं अलजेब्रा से, है ना। कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ये मतलब इन्हें याद कर जाना। मैंने आपको डाल दिए हैं ये, इनका एक बार 1 सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है ना, ले लेना स्क्रीनशॉट इनका। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो जैसे ये भी फॉर्मूला पर बेस्ड है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ये 1 सेकंड मतलब थोड़ी बहुत सेकंड का सवाल है ये। अब देखो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि 983 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 83 और 7 90 और 10 100, यानी कि ये आ जाएगा 1000 गुणा। अब ये 983 माइनस 17 यानी कि ये क्या होता है, कुल मिलाकर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 983 और 17 तो हमारा 1000 आ गया। और 983 में से 17 घटाएंगे जब हम, 983 में से अगर आप 17 घटाओगे तो 13 में से 7 जाएंगे, 7 6 13, 7 में से गया 6 और ये 9, यानी कि 966 आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 966 और आपका 3 जीरो आगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, यानी कि या तो आपसे मतलब कुछ ऐसे फैक्टर टाइप में पूछ सकता है कि इसके ये गुणनखंड दे रखे हैं ना, तो कुल मिलाकर के आपको यदि बेसिक मैथ आता है तो आप इन्हें कर ले जाओगे। अब देखो ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये डिवाइड में दे रखा है इसके में, तब आप इसे कैसे करोगे, या तो देखो इसको डायरेक्ट ब्रेक हो रहा हो ये मतलब गुणनखंड में तो डायरेक्ट ब्रेक कर लो इसे, अगर नहीं हो रहा तो इसे डायरेक्ट भाग दे दो, है ना। अब मैं इसे डायरेक्ट भाग दूंगा, ठीक है जी। x माइनस 5 से इसको भाग दे दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 50। जब आप इसे भाग दोगे तो अब देखो x है, ये एक्स स्क्वेयर है तो x कर दो, तो एक्स 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 स्क्वेयर, ठीक है जी। अब ये माइनस 5x हो गया, ठीक है, माइनस 5x, अरे ये प्लस में यहाँ पर, ठीक है प्लस में ये, ठीक है माइनस, अभी क्या हो गया प्लस, तो ये कट गया आपका माइनस से प्लस से, ये 5 और 5 10x हो गया, ये माइनस के 50 हो गया। अब देखो x तो है ही, ये 10 की गुणा और करनी है यानी कि प्लस के 10 की गुणा कर दो, तो 10x हो गया ये, अच्छा जी। और माइनस के 10 पंजा 50, तो ये हो गया 50, तो यानी कि माइनस प्लस, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो यानी कि आपका आंसर क्या आया, x प्लस 10, तो x प्लस 10 आपका ये रहा आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अगर आपके मतलब बेसिक मैथ जो स्ट्रॉन्ग है तो आप इन्हें कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये घातांक एवं करनी का मतलब रेलवे का ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इनमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी पावर के साथ वो पता होनी चाहिए, रूल पता होने चाहिए उनके। अब देखो जैसे ये 343 है, 7 का क्यूब होता है, इतनी आपको पता होनी चाहिए, तो 7 का क्यूब, ठीक है जी, अपॉन अपॉन ये 27 है, 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो दोनों में क्यूब है, तो ये क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा ऊपर। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अब ये 7 का और 3 दोनों का क्यूब आ गया निकल के, ठीक है जी, एक सेकेंड, ठीक है जी। अब इसकी पावर ऊपर 4 दे रखी है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 7/3 की पावर, इसे मैं काट रहा हूँ, 7/3 की पावर ये हो गई हमारी 12, ठीक है जी 12। अब ये भी देखो, ये भी 7 की क्यूब है और ये भी 3 की क्यूब है, तो ये 7/3 की ऊपर क्यूब आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, और ऊपर में गुणा के है तो 3k हो जाएगी, ये 3k कितनी हो जाएगी, 7/3 की पावर ये हो जाएगी 3k, ठीक है जी, क्यों क्यूब है ना ये, और ये 7/3 की पावर ये कितनी है 10। अब देखो, अब जब ये बेस समान है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी 7/3 की पावर 12 प्लस ये कितना है 3k, और ये कितना 7/3 की पावर ये 10 है, एक सेकेंड, तो 12 प्लस 3 के बराबर 10 हो गया आपका, 12 प्लस 3 के बराबर 10 हो गया आपका। तो अब 3 के यहीं पे रखो, अब ये 12 उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके से जब ही होंगे मतलब जब आपको पावर ये रूल पता हो कि जब बेस समान हो तो क्या होता है ना, पावर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। तो अब देखो ये 5वां क्वेश्चन, इस टाइप का कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था कि 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 4, वो वाला मैंने कराया नहीं था। तो ये मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन है, इनमें आपको पावर की थोड़ी वही नॉलेज होनी चाहिए, ये घातांक एवं करनी नामक चैप्टर से ही है। अब देखो 25 के पावर माइनस 17 है,
ठीक है जी, 25 की पावर -17 अपॉन, अब देखिए भाग में तो 25 की पावर -19 है नीचे, ठीक है जी, लिख लो इसे। अब इतना आपको पता है -19 है, अरे यार क्या -19 है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये -17 है, ये -19 है, -19 से ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 25 की पावर क्या क्या हो जाएगी, -17 प्लस के 19 इंटू ये क्या है 25 की पावर, ये हो जाएगी 5। अब देखो 25 की पावर ये क्या है, -17 प्लस के 19, तो 2 बचेगी, और ये 25 की पावर 5 है ये। अब ये बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 और 2 7, तो 25 की पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है इनमें, ये बस बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन है। अब देखो x-5 x-5 क्या हो गया, x-5 का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, खोलो कैसे, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, फिर -5 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 -2ab, -2ab का मतलब है 5 दूनी 10, -10 x आया, इससे माइनस लगाओ। अब ये x+2 यानी कि x+2 का होल स्क्वायर, ऐसे टाइप का पूछा गया था आपके अभी पेपर में, कोई सी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है वैसे एग्जैक्ट, है ना। तो अब इसे खोलो, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस ये कितना हो गया 4x, है ना, 4x हो गया ना, ठीक है जी। तो x से ये देखो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है जी। अब ये 25 है, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस और ये, अरे यार ये प्लस का होगा ना, क्या कर रहा हूँ यार मैं अभी, ये माइनस का थोड़ी प्लस का, प्लस के 4x है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -4x, दोनों माइनस के हो जाएंगे, 25 है -10x, अब इतना बचा आपका, तो 25 में से 4 गए, ये कितना बचा 21, है ना, और ये 10 है, ये 4x है माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 14x, आपका आंसर, ठीक है जी। अब देखो ये 7वां क्वेश्चन, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस सीधे फार्मूला पर बेस है, कर जाना इन्हें, कोई मैं कह रहा हूँ 90% चांस है फार्मूला पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ ये बोलेंगे कि अभी भाई कमेंट में कि x+1/x वाले नहीं आ रहे क्या, है ना, वो जो है, तो देखो मुझे नहीं पता चला है किसी भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे और भाई आपको करने हो तो आप करके जाओ ना, मुझे नहीं पता चला तो मैंने नहीं डाले हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, आप कमेंट में करना आपका आंसर, वैसे मैं इसको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, जैसे ये है ए की 3 प्लस बी की 3 पूछा है, ये आपको इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आगे क्या लगता है प्लस वाले में -ab। अब देखो यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, ठीक है, अब ए बी की वैल्यू भी है, ठीक है, लेकिन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की आपको वैल्यू नहीं पता। अब ये आपको नहीं पता, तो अब आपको यही फाइंड करनी है, आप कैसे फाइंड करोगे, ये बड़ा आसान है, फॉर्मूला से ही होगी ये, आप कमेंट करना कैसे करिए आपने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे मैं सुबह भी वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट चैप्टर्स की, ठीक है ना।